अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुबह में इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सी हैदराबादी भिंडी। हैदराबादी भिंडी थोड़ा सा मसाला ग्रेवी के साथ होगी और बिल्कुल चेंज होगी। अमूमन जो होते हैं बनाते हैं खड़ी खड़ी सी बिल्कुल कम मसाले में, लेकिन ये ज़्यादा मसाले डालेंगे और बड़ी मज़ेदार से। और इसे एक साथ में बना रहे हैं स्टीम बेक चिकन, बड़ा मज़ेदार सा जो स्टीम में होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको बेक कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ग्रिल का उसका कलर आए। तो ये दो रेसिपीज़ है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और दोनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। और जो हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है मेट्रो मीट की तरफ से, हमारे पास चिकन है, इसके बाद बीफ है, मटन है, बहुत सारी चीज़ें इनकी है। और मेट्रो मीट डिपार्टमेंट में मौजूद जितना भी गोश्त है बहुत ही मुनासिब दाम में, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा। सेफ्टी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया। जो ये लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जब आप वहाँ पर जाके विज़िट करेंगे और आप भी देखेंगे कि वहाँ पर जितने भी उनके जो जानवरों को ज़िबा करते हैं प्रॉपर तरीके से उनका मेडिकल होता है, सफाई का ख्याल किया जाता है, ग्लव्स पहने जाते हैं, मास्क पहना जाता है। उसके अलावा वहाँ पर कोट भी पहनाकर उनको वहाँ पे लेके जाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त इनका सारा वस है और हलाल तरीके से जानवरों को कुर्बान किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों का इनका ख्याल किया जाता है। और इसका मैं आपको ये भी बता दूँ कि फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स भी इनको दिया गया है। इसके अलावा इनके जितने भी मतलब गोश्त की जितनी भी आइटम है सब 100% सारे बिल्कुल साफ़ सुथरे और प्रॉपर तरीके से उनका मेडिकल किया गया है। अगर किसी जानवर में थोड़ा सा भी कोई कट का निशान है, कुछ भी ज़रा सा भी है, तो उसको बिल्कुल नहीं ज़बा किया जाता और इस चीज़ का बहुत ख्याल किया जाता है। और इनके जानवर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हेल्दी जानवर हैं जो जिसको प्रॉपर तरीके से जाँच पड़ताल करके उनको ज़बा किया जाता है। तो मैं भी यही कहूँगी कि अगर आप लोगों का कभी आपका मौका मिलता है तो आपने ज़रूर मेट्रो जाना है। वहाँ पर उनका मीट का जितना भी प्रोसेस है वो ज़रूर आप देखिएगा कि कितनी सफाई का वहाँ ख़ास ख्याल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अज्जा भी आपको बताते हैं जो हम आज चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए क्या है कि एक अदद हमें साबुत चिकन चाहिए बग़ैर स्किन का। इसके बाद नींबू का रस 4 खाने के चम्मच चाहिए, चिली सॉस 4 खाने के चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, जायफल आधी चाय का चम्मच चाहिए, जवित्री आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो, इसके साथ लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा और 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ऑयल के। ठीक है, तो ये है अज्जा जो आज हम बना रहे हैं, फॉइल बेक चिकन बना रहे हैं। जो हमारे पास है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जो आप देख सकते हैं कि जितना भी मेट्रो का मीट है वो मेरे पास रखा हुआ है। और अब तो आप लोगों को कुर्बानी के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप वहाँ जाकर उनसे करवा सकते हैं, उनसे रब्ता कीजिएगा ताकि बहुत ही सफाई के साथ हाइजीनिक तरीके के साथ आपके जो जानवर है उसको ज़बा किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास चिकन बीफ वगैरह सब रखा है तो मैं आज चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसको आप मैरिनेट करेंगे कुछ देर के लिए ताकि ये थोड़ा सा इसकी मैरिनेशन अच्छी हो जाए और आसान तरीका है। और यहाँ पर देखिए आप सफाई का कितना ख्याल किया गया है, कितनी अच्छी इसकी पैकिंग है और साफ़ तरीके से कोई इसमें आपको ब्लड नहीं नज़र आ रहा, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो इन लोगों का मतलब एक इनकी सोच है, इनकी एक थीम है कि वो हर चीज़ को आपको साफ़ सुथरे तरीके से प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है, इसमें हम पूरा मसाला इसमें लगा लेते हैं। ठीक है जी, और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का एनेक्स की तरफ से चॉपर है और आज का सवाल बहुत आसान है। आज हम कड़ी पत्ते के बारे में पूछेंगे। वैसे पहले भी बहुत दफ़ा पूछ चुके हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा ये होता है कि वो भी चाहते हैं कि कड़ी पत्ते के बारे में हमें इसके फ़ायदे पता चले, तो बस 8881 पर मैसेजेस करें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे मसाले डालेंगे। अच्छा, सारी चीज़ों को एक साथ आपने डालना है एक बॉल के अंदर, इसको मिक्स कीजिएगा और मिक्स करके फिर आपने इसको मैरिनेट करना है। यहाँ पर मैं डालूँगी नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, 2 चाय के चम्मच। इसके बाद यहाँ पर जलेगा जायफल और जवित्री दोनों पिसी हुई है, ये हम डाल देंगे। साथ में यहाँ पर चिली सॉस है तकरीबन 4 खाने के चम्मच। इसके बाद काली मिर्च इसमें डालेंगे, आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है। नींबू का रस अभी मैं डालूंगी और इसके बाद यहाँ पर है ऑरिगानो, ये भी आप 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा। साथ में यहाँ पर है मेरे पास लहसुन, ये अब ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, हस्बे ज़रूरत लिखा है लेकिन आप 1 खाने का चम्मच। अच्छा जी, इसको सब मिक्स करते हैं
और उसके बाद इसको हम लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है मीट वन का, ये देखिए मेट्रो का ये चिकन, ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कुछ देर रहने दें ताकि ये बहुत अच्छे से लग जाए। और उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद फिर हम इसको रखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो ओवन है, ओवन में पहले स्टीमर में थोड़ा पकाएंगे ताकि थोड़ा सा अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए, अच्छा ये वाला साइड ज़्यादा देर आप डिप करके रखा करें, इसलिए कि थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए इसको ज़रा देर ज़्यादा ही मसाला लगा के रखा जाता है। चलिए जी, ये तो मैंने इसके ऊपर मसाला लगा दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू का रस लगाएंगे ताकि थोड़ा सा नींबू से भी थोड़ा टेंडर हो जाए। और उसके बाद एक पैकेज है, एक छोटा सा पैकेज दिखाती हूँ। जो मैं गई थी वहाँ पर मेट्रो पे गई थी, या मीट का सारा मैंने प्रोसेस देखा कि किस तरह से वहाँ पे मीट को प्रिजर्व किया जाता है, या फिर वहाँ किस तरह से उसको सारा वह चीज़ें रखी जाती हैं। तो आप भी जाकर आप भी अभी इस वक्त देखिएगा कि आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि वहाँ पर किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि चिकन को किस तरह से रिसीव किया जाता है और उसके बाद किस तरह से इसको स्टोर किया जाता है। अब मैं खुद पर्सन चाहूँगी कि मैं मीट के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि मीट को किस तरह से स्टोर किया जाता है। तो ये हम सहलत साहब ही मुझे सारा कुछ बताएंगे। क्यों सहलत साहब? अच्छा, मैं ज़रूर बताऊँगा। चिकन की तो आपने सारी देख ली कि हमारे पास रिसीविंग है। अच्छा, रिसीविंग प्रोटोकॉल हमारे पास दोनों सेम है, सेम वही है। और सप्लाई डेवलपमेंट का प्लान भी हमारे पास बिल्कुल सेम होता है। लेकिन हमारे पास जो रेड मीट आता है वो गवर्नमेंट के अप्रूव स्लॉटर हाउस से आता है, क्योंकि ये एज़ पर लीगल लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप मार्केट से या खुद आप उसको स्लॉटरिंग नहीं कर सकते। अच्छा। तो हमारे स्लॉटर हाउस में अपनी अप्रूव्ड हमारे सप्लायर्स ने एक सेपरेट स्पेस ली हुई है जहाँ पे वो हमारी स्लॉटरिंग करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज आप जिस दिन आई मीटलेस डे है, तो आज हम आपकी उसकी रिसीविंग तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको उसकी स्टोरी ज़रूर हम दिखाएंगे और उसका प्रोटोकॉल दिखाएंगे। जी नाज़रीन, तो हम लोग आ चुके हैं इस वक्त कोल्ड रूम में। बहुत ज़्यादा या ठंड है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका कितना टेम्परेचर है। ये तो इन्हीं से पूछा जाएगा, तो ये हमें बताएंगे। जी आप मुझे बताएंगे कितने टेम्परेचर पे रखा हुआ मीट को? अच्छा, अभी राइट नाउ जो हमारे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो 0 to 4 पे हम मेंटेन करते हैं अपनी प्रोडक्ट को। वो क्योंकि ये चिल्ड प्रोडक्ट्स हैं और हम फ्रेश में डील कर रहे होते हो, तो हम माइनस की कैटेगरी में या फ्रोज़न फॉर्म में नहीं जाते हैं। और हमारे पास रेड मीट का बिल्कुल सेपरेट चिलर है, और जो हमारे पास चिकन है उसका बिल्कुल सेपरेट चिलर, और दोनों की प्रोसेसिंग भी डिफरेंट है। डिफरेंट प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग रूम भी उन दोनों का डिफरेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कहूँगी, यहाँ पे मटन भी रखा हुआ है और बीफ भी है, तो दोनों का सेम टेम्परेचर होता है? ये जी, आप रेड मीट की जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें हम 0 to 4 पे ही मेंटेन करते हैं, वो भले चिकन हो या आपका रेड मीट हो। और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं और टेम्परेचर प्रॉब्स हैं, ये सारी कैलिब्रेटेड हैं। साल में एक दफ़ा हम इसको कैलिब्रेशन कराते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पर कितने प्रॉपर तरीके से काम होता है, कितने टेम्परेचर पे मीट को रखा जाता है, और उसके ऊपर प्रॉपर टैग लगे हुए जिसमें टाइमिंग और सब चीज़। जी, तो आपने पूरा प्रोसेस देखा कि कितने टेम्परेचर पे मीट को रखा जाता है और कितनी सफाई का ख्याल किया जाता है। तो बस आप लोगों ने भी अभी तय कर देना है कि आप लोगों ने अगर कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करवाना है, या फिर आपको मीट लेना है या बीफ चिकन वगैरह कुछ भी लेना है, तो आपने ज़रूर विज़िट करना है, मेट्रो पे ज़रूर विज़िट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लेमन जूस एक रह गया था, वो मैं इसमें पर लगा देती हूँ। और वैसे तो मेरी रेसिपी में यही लिखा था कि आपने इसको ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखना है, ताकि बहुत अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए और अच्छी तरह से ये जो चिकन जो आपका सॉफ्ट हो जाए। लेकिन अभी मैंने आपके सामने ही सारा मसाला लगाया, तो अब मैं इसको रखूँगी स्टीमर के अंदर, ताकि थोड़ा सा स्टीमर के अंदर ये थोड़ा सा गल जाए, पक जाए। वैसे अगर आप रात भर इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो आपको स्टीम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप वैसे इसको ओवन में रखेंगे तो आधे घंटे के अंदर बड़ा अच्छा सा गल जाता है। ज़ाहिर है उसके अंदर पूरा मसाला अच्छी तरह से लग जाता है। तो थोड़ा सा आपने ये करना है कि इसको इस तरह से कांटे के साथ थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो हमने मसाले जो डाले हैं वो थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट आए, ये ना फीका ना रहे। तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा, ठीक है जी,
अब इसको कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर और मैरिनेट कर लूँ। जब तक मैं ब्रेक पे जाऊँगी वापस आऊँगी तो इतनी देर में थोड़ी सी इसकी और मैरिनेशन हो जाएगी, तो ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए, गल जाए। अभी क्या करना है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। और आपको कहते हैं कि ड्यूरिंग ब्रेक आपने 888 पर मैसेज करने हैं, आज के सवाल का जवाब देना है। हमारे पास है एनएक्स की तरफ से चॉपर, और आज का सवाल बहुत आसान है, सिर्फ आपने कड़ी पत्ते के बारे में बताना है। हम क्यों खानों में डालते हैं, इसके जायके के लिए या किसी बीमारी के लिए या किसके कोई फ़ायदा है? अगर कोई फ़ायदा है तो वो भी आप बताएं। बस 888 पर करें मैसेज और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फॉयल बेक्ड चिकन अज्जा, साबित चिकन बगैर स्किन 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। फॉयल बेक्ड चिकन अज्जा, साबित चिकन बगैर स्किन 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो हमने स्टीम बेक चिकन रखा था उसको स्टीमर में मैंने यहाँ रख लिया ताकि हल्की आग पर ये स्टीम में अच्छी तरह पकता रहे। पूरा मसाला जो था वो मसाला भी इसके ऊपर मैंने डाल दिया और इसको रख दिया। एक साइड से थोड़ा सा पकेगा, फिर दूसरी साइड से पकने के बाद फिर हम इसको ओवन में ग्रिल कर लेंगे। बस ग्रिल ज़्यादा देर नहीं करना, सिर्फ हल्का सा उसको कलर देना है, तो हम इसके लिए बाद में इसको रख देंगे। तो ये मैं फ़िलहाल इसको यहीं छोड़ती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। बड़ी मज़ेदार सी भिंडी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अमूमन हम बड़ी ड्राई वाली खुश्क सी बनाते हैं, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त है। आप इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो भिंडी चाहिए। 1 किलो ले लीजिएगा, सफाई के बाद आपको आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएंगी। 1 पाव प्याज चॉप लेंगे, 1 पाव टमाटर ले लेंगे, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, आधी चाय का चम्मच चीनी, ठीक है। दही 1 कप ले लेंगे, काजू 10 से 8 अदर ले लेंगे, नारियल 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 2 चाय के चम्मच, आमचूर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल 1 कप, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, खुश्क मिर्चें 3 से 4 ले लीजिएगा, हींग 1 चुटकी ले लीजिएगा, कड़ी पत्ते 6 से 7 ले लीजिएगा, ऑयल ले लीजिएगा 1 कप के जितना ऑयल चाहिए, और दूध हस्बे ज़रूरत। वो ज़रूरत अगर मतलब थोड़ा सा आपको चाहिए उसमें डालने के लिए, पीसने के लिए, तो नहीं तो आप वैसे पानी भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्राई करेंगे भिंडी को, और भिंडी को फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ में मैसेजेस करें, 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा सिर्फ है कि कड़ी पत्ते के बारे में आपने बताना है, तो कोशिश करें कि ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। हमारे पास है इस वक्त आप देख सकते हैं चॉपर, ठीक है, NX की तरफ से चॉपर है, ज़बरदस्त किस्म का चॉपर है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मैंने ये भिंडियों को कटिंग करके रखा है। ये देख लीजिएगा, ये छोटी नहीं है, बड़े साइज़ की। अमूमन जो होता है कि भिंडी को हम क्या करते हैं कि ज़रा छोटी टुकड़ों में काटते हैं, लेकिन ये बड़ी भिंडी है। तो इसको मैंने हल्का सा फ्राई करूँगी, फ्राई करके निकालूंगी, लेकिन इतना फ्राई नहीं करना है कि इसका रंग काला हो जाए, बस हल्का सा फ्राई है ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको यहाँ फ्राई करने रखते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, ये काजू है और काजू के साथ नारियल है। इन दोनों को मैंने थोड़ा सा इसको पीस लेना है, इसका पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा। ये थोड़ा पानी डाल के, जैसे दूध डाल के आप पेस्ट भी बना सकते हैं। इन दोनों को मैं थोड़ा उसके अंदर डाल देती हूँ, यहाँ पर मैं पीस लेती हूँ। ये इसको पीस कर यहाँ पर बिस्मिल्लाह इसको पीस लेंगे। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास प्याज है, टमाटर है, इन सबको चॉप करके रख लेंगे, ठीक है। ये तो खैर मैंने डालना तो बाद में ही है, चलें जी।
गया पाउडर फॉर्म में, एक ही प्याले में डाल लीजिएगा ताकि इसके मसाले जो है सारे हम, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका होगा। अगर नहीं बारीक पीस रहा तो आप थोड़ा सा पानी या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भिंडी को मैंने रख दी है, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार ये बनती है भिंडी। अज्जा आपको बिल्कुल ज़्यादा लगेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज भी होता है तो मज़ेदार लगता है, वरना भिंडी के अंदर ज़्यादा मसाले हम नहीं डालते। और ये भी देख लीजिएगा थोड़ी सी बड़ी है, सब इसमें लेस नज़र आपको आ रही है, इसीलिए इसको फ्राई किया जा रहा है ताकि इसकी थोड़ी सी लेस ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अब हम क्या करने हैं, एक प्याले के अंदर बल्कि सारे मसाले डाल देते हैं जो हमने इसको इसके अंदर डालने हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ पानी, या दूध भी ले सकते हैं आप, डायरेक्ट उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर, ये मेरे पास ज़रा बड़ा बॉल है, इसी के अंदर हम सब चीज़ें मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पानी या फिर आपने दूध ले लेना है, इसके अंदर चला जाएगा। ये मेरे पास जो काजू और इसके साथ नारियल है, इसी के अंदर जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, साथ में आपने 1 चाय का चम्मच चीनी। ठीक है, थोड़ा इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है। अब इसके साथ अदरक लहसुन चला जाएगा। यहाँ पर है, या तो आप किसी भी आमचूर ले लें या फिर आप ये साबुत भी ले सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं। मेरे पास ये साबुत वाले हैं तो ये ज़रा ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे, थोड़े से इसमें खट्टे खट्टे, तो ये मैं डाल देती हूँ आमचूर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है कसूरी मेथी, ये मैं डाल देती हूँ। कसूरी मेथी के साथ यहाँ पर जाएगा नमक, ये हम नमक 1 चाय का चम्मच डाल देते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास है हींग है, ये थोड़ी सी 1 चुटकी की जितनी हम इसमें डाल देंगे, 1 चुटकी की जितनी, ज़्यादा नहीं आप डालिएगा, हल्की सी ज़रा ये बस ये डाल देते हैं, ये हमने डाल दी। बाकी ये जो साबुत मसाले हैं ये जब हम निकालेंगे उसको भिंडी को, तो फिर हम ये कड़ी पत्ते और ये साबुत मसाले डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्याज और टमाटर का मसाला तैयार करेंगे। ये हमारा पूरा मसाला रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा, ये पूरा काजू और इससे बड़ा अच्छा सा ये मसाला तैयार हो गया, ये पूरा पेस्ट तैयार हो गया। चलें जी, ज़ायरा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कराची की बारिशें भी वही कर रही हैं? कराची की बस अभी तो रहमत से जहमत बन गई है बारिश। हाँ, मैं देख रही थी अभी न्यूज़ में, काफ़ी तबाही मची हुई है। बहुत लोगों का, बेचारों का अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा करे, बहुत उन लोगों के लिए मसला हाँ, है। अल्लाह रहम करे उन। सही बात है। बाकी आप बहुत अच्छी हैं, मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। इतने साल, 13 साल भी तो हो गए। हाँ, लेकिन अच्छा लगता है, पहले और आप में बहुत डिफरेंस है। बाकी खाने तो आप बहुत ही अच्छे बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। ट्राई भी करते रहते हैं। चलिए, ज़बरदस्त। और आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? क्या सवाल है आज? सवाल ये है कि आपने कड़ी पत्ते के बारे में बताना है, कड़ी पत्ते के क्या फ़ायदे हैं, किस बीमारी का? कैल्शियम होता है ये, और खानों का जायका अच्छा बनाता है, और हमारे घर में तो इसका दरख्त है बाकायदा, तो जो मतलब कि दालों का जायका बढ़ाता है, और कि सबसे ज़्यादा बड़ा ये कैल्शियम का सोर्स है। अच्छा, ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया, इतना कुछ आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमने नोट कर लिया है। और अब आप SMS कर सकते हैं तो आप SMS भी कीजिएगा, ताकि जो आप लोगों के लिए हमारे पास है यहाँ पर NIS की तरफ से चॉपर, वो आप विन कर सकें। अच्छा जी, मुझे प्याज चाहिए, प्याज को थोड़ा सा हम इस तरह से चॉप करके डालेंगे, हम स्लाइस में नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से चॉप करके डालना है प्याज को। ये देखिए, प्याज, टमाटर, इसके साथ हमने आमचूर, साथ में हमने बहुत सारे इसमें मसाले डाले बहुत, लेकिन बड़े मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो प्याज है बड़े छोटे छोटे से, आप भी शायद इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे, इतने छोटे छोटे प्याज हैं। जब बरसात का मौसम हो तो बरसात के मौसम में कोशिश करा करें प्याज छोटी इस्तेमाल करें, बड़ी ना लें। और उसके साथ आलू का भी छोटे छोटे आलू नहीं, इसलिए कि अक्सर ये होता है कि हम बड़ी प्याज लेते हैं तो अंदर से गली हुई ख़राब होती है, तो हमेशा इस मौसम में, सीज़न में आप प्याज छोटी लिया करें। मैंने भी इसलिए छोटी छोटी प्याज ली ताकि अंदर से ख़राब ना निकले।
वरना ज़्यादातर ख़राब निकलती है। अच्छा जी, ये देखिए भिंडी हल्की सी ये फ्राई हुई है, ज़्यादा नहीं। इसको मैंने अब निकालती हूँ इसको, इसलिए कि मुझे इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करनी है। अगर हम भिंडी को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि वो फिर खाने में इतना मज़ा भी नहीं आता। बस ज़्यादा मैंने नहीं की है, हालांकि रेसिपी में लिखा हुआ है मेरे कि क्रिस्पी कर ले, लेकिन मैं ज़्यादा क्रिस्पी इसको नहीं करूँगी। बस भिंडी को निकालती हूँ, बाद में इसमें हम डालते हैं प्याज सिर्फ, और बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं ये इसको जो मैंने स्टीम में रखा है इसको टर्न करती हूँ, और कोशिश करूँगी कि इसको मैं ग्रिल कर लूँ, ताकि ग्रिल थोड़ा सा हो जाए, पक जाए ग्रिल में, ताकि गल भी जाए। तो जब तक ये कि लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हैदराबादी भिंडी अज्जा, भिंडियाँ आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, चीनी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, काजू 8 से 10 अदद, नारियल 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 2 से 4 अदद, हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ते 5 से 7 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, दूध हस्बे ज़रूरत। हैदराबादी भिंडी अज्जा, भिंडियाँ आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, चीनी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, काजू 8 से 10 अदद, नारियल 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 2 से 4 अदद, हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ते 5 से 7 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, दूध हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हमने फटाफट भिंडी को करना है तैयार, इसलिए कि हमारा चिकन भी स्टीम हो गया। बस उसको काफ़ी हद तक वो गल चुका है, तो मैं चाह रही थी सिर्फ उसको 5 से 10 मिनट के लिए ग्रिल किया जाए। वो ड्यूरिंग ब्रेक भी मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है इसको यहाँ पर स्टीम में गलाना है। ये देख लीजिएगा, ये देखिए मैंने इसको टर्न भी कर लिया था, एक साइड से स्टीम आया है बहुत अच्छी तरह से, और दूसरी साइड से इसको टर्न कर लिया ताकि अच्छी तरह से ये जो है ना स्टीम में पक जाए। स्टीम में हमने गलाना है, सिर्फ ग्रिल इसलिए करना है कि ऊपर कलर आने के लिए। तो उसमें ड्यूरिंग ब्रेक भी कर लूँगी। तो इसको फ़िलहाल मैं यहीं पर रखती हूँ। यहाँ पर मैंने जो अब इसका मसाला तैयार करना है, यहाँ पर मैंने डाले हैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों के साथ यहाँ पर जाएंगी ये मिर्चें, गोल वाली, सूखी, लंबी वाली, दोनों ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर जाएगा ज़ीरा, ठीक है, हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे, मेरे पास है राई, सही है। भिंडी फ्राई करके निकाली, उसी ऑयल के अंदर ये मैंने चीज़ें डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज के बाद टमाटर, और थोड़ा सा प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, इसलिए कि भिंडी के अंदर प्याज को ज़्यादा पकाया नहीं जाता, ताकि भिंडी का जो रंग है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको हल्का सा आपने सिर्फ सॉफ्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया था जो पहले से, और यहाँ पर भी कड़ी पत्ता रखा है। इसी वजह से रखा है कि ताकि आप इसको कड़ी पत्ते को देखें और आज के सवाल का जवाब दें, इसलिए कि आप लोगों के लिए चॉपर है, ठीक है। एनएक्स की तरफ से आपको मिल रहा है चॉपर। अच्छा जी, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हुई, इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर के साथ ये जो मसाला, जो काफ़ी सारा मसाला बना हुआ है, जिसमें काजू का पेस्ट है, साथ में इसके अंदर हमने डाल दिया था नारियल था, साथ में इसमें कसूरी मेथी थी, इसके साथ आमचूर है, इसके बाद इसमें लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, पिसा धनिया है। ये सारा मसाला हम इसमें डालेंगे। ये देख लीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त इसकी इस वक्त खुशबू आ रही है। ये मसाला इसका तैयार हुआ। यहाँ पर है हमारे पास दही, हम दही इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप के इतना। इसी में मैं ज़रा सा मिक्स कर लेती हूँ दही को।
बहुत ज़बरदस्त की रेसिपी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत चेंज लगेगी। आप बनाएंगे आप खुद ही कहेंगे। और इस वक्त इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है जो मैं यहाँ पर इस वक्त फील कर रही हूँ। बहुत तरह की मैंने आपको भिंडी सिखाई है, क्रिस्पी भी बताई है, अचारी भिंडी सिखाई है, लेकिन ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। आप खुद कहेंगे कि इसका टेस्ट कितना मज़ेदार है। ये मसाला इसका हो गया रेडी। ये देखिए कितना सारा इसका मसाला है, भिंडी से ज़्यादा इसका मसाला है। अच्छी तरह से इसको भूनना है, फिर भिंडी दम में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए रखेंगे। ऊपर थोड़ा सा आपने हरा धनिया, नींबू का रस भी डाल दीजिएगा। पहले इसको थोड़ा आपने ड्राई करना है और बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। जो चीज़ें हमने, राई भी थोड़ी सी डाली है, राई से भी थोड़ी सी खटास इसमें आ जाती है। और बाकी जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की है, एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हमने चीनी डाली थी, दही डाला है, काजू डाले हैं, बादाम, उसके साथ नारियल डाला है, साथ में लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा धनिया और साथ में कसूरी मेथी और इसके साथ ज़ीरा है, गोल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की है। ये देखिए अब इसका कलर सा आ रहा है मसाले का। अच्छा जी, नूर से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं पहले सवाल का जवाब दे दूँ? जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? जी, कड़ी पत्ता जो है खाने का जायका और खुशबू बढ़ाने के काम आता है। चले और इसके अलावा अगर ये नहार मुँह 1 से 2 पत्ते खा लिए जाएं तो ये जो जिनके बीपी हाई होता है उनके लिए बेस्ट है। ठीक है। और इसके लिए वेट लूज भी करता है और पेट के तमाम अमराज, गैसेस वगैरह, कब्ज वगैरह सबको दूर करता है। और इसके अलावा बालों को लंबा करने के लिए इसका पेस्ट बना के सर के बालों पर लगाएं तो गंजपन दूर होता है और बाल लंबे होते हैं और शाइनिंग ज़बरदस्त होती हैं। भाई। अच्छा, ये तो इतने फ़ायदे देखिए अब सबको पता ही नहीं है, तो चले ज़बरदस्त। और कड़ी पत्ता शुगर लेवल को भी कम करता है, शुगर पेशेंट के लिए भी बेस्ट है। चलिए बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करें, एसएमएस भी करें। कोई फरमाइश है आपकी? जी मैंने आपकी माशाल्लाह से ये रेसिपी देखने में भिंडी ज़रूर ट्राई करूँगी, मुझे बहुत पसंद आ रही है। और इसके अलावा प्लीज़ मुझे भी शामिल कर दीजिएगा कुरानदाजी में। और आपकी टीम ने मेरा नंबर नहीं लिया, अगर अल्लाह करे मैं जीत नहीं, जाऊँ। अभी आपने कॉल किया तो नंबर आ गया हमारे पास, वो तो कंप्यूटर में आ जाता है ना नंबर। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। और अब इसको भिंडी इसमें जाएंगी। ठीक है, भिंडी हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम करते हैं मिक्स। बाकी तो ये मसाला सारा इसका तैयार हो जाएगा। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला तैयार होगा। ये भी आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही है। अब थोड़ी सी देर बस इसको मसाले में पकाएंगे, ऊपर हरा धनिया डल जाएगा, करी पत्ते का बड़ा अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ रहा है, खुशबू इसमें आ रही है। काजू और नारियल से बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। चलेंगे बस अब इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखते हैं ताकि यहाँ पर जितना भी इसका मसाला है वो भिंडी के अंदर भी है, भिंडी फीकी ना लगे। बस इसको करती हूँ कवर। यहाँ पर मेरे पास इसका रखा है कवर पर से, और इसको ढक देते हैं। चलेंगी तैयार होगी। यहाँ पर हम इसको निकालते हैं चिकन को और इसको स्टीमर में से निकाल कर हम इसको रखेंगे ओवन में ताकि ये थोड़ा सा ओवन में बेक हो जाए, इसका कलर ऊपर से आ जाए। बाकी तो ये प्रॉपर तरीके से गल चुका है। यहाँ पर ये देखें, चलेंगे बस इसको निकालना है और इसको हम इस पे रखते हैं और उसके बाद ओवन में रख देते हैं। ग्रिल ऑन कर जाते हैं, बस 5 से 8 मिनट की ग्रिल ऑन होगी, इसका ऊपर से कलर आ जाएगा। बाकी ये प्रॉपर तरीके से गल गया है। तो ऐसा करते हैं, ये मैं काम करती हूँ ड्यूरिंग ब्रेक। और आपने क्या करना है, 8881 पर करने हैं मैसेज। ढेरों SMS कीजिएगा अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास एनिक्स की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का चॉपर, तो आप करें ढेरों SMS। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और कड़ी पत्ते के बारे में आपने बहुत कुछ बताना, जो आपको मालूम है। फॉयल बेक्ड चिकन अज्जा, साबित चिकन बगैर स्किन 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 3 खाने के चमचे।
फॉइल बेक्ड चिकन अज्जा साबित चिकन बगैर इसके नेकदत, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा चिकन जो है हमारा रेडी हो गया है और इस वक्त दोनों चीज़ें मैंने डिश में निकाल ली थी ताकि आप प्रॉपर तरीके से देख सकें। हैदराबादी भिंडी बड़े मज़े की बनी है और चिकन देखें कितने अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर पूरी इसका जो कह रहे हैं ना, इसका जो पूरा स्किन वगैरह ये सारी उतर ली जा रही है, इतना अच्छा गल चुका है। बस आप इसको स्टीम कीजिएगा। स्टीम करने के बाद जब आप इसको ओवन में बेक करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये बड़े अच्छे से ऊपर से कलर वगैरह आके एक आपको ऐसा लगेगा कि आपने बारबेक्यू किया है, इसको रोस्ट किया है। तो यहाँ पर ये, और ये भी नहीं है कि ड्राई सा भी नहीं, ये देख लीजिएगा इसके अंदर जो इसका जूस था वो मैंने ऊपर से डाल दिया ताकि वो भी आपको अच्छा सा मज़ेदार ही लगे, फीका ना लगे। थोड़ा सा इसके साथ सैलेड आप सर्व कर सकते हैं। आप टमाटर, प्याज, नींबू वगैरह लेकर आप इसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे भी थोड़ा सा ये होता है कि कोई ड्राई होता है कोई भी चीज़ तो उसके साथ कोई सॉस या कुछ इस तरह की चीज़ है। तो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ दही था तो मैंने कहा दही के अंदर थोड़े टमाटर, प्याज, हरी मिर्च वगैरह चॉप करके वो इसके साथ एक डिप के तौर पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास दही पड़ा हुआ जिसको मैंने आधा इस्तेमाल किया था तो आधा मैंने यहाँ रख दिया था। इसके अंदर ही हम डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, प्याज वगैरह चॉप करके डाल के ये इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। चलें जी, ये देखिए। और अब टाइम वैसे भी थोड़ा सा कम रह गया। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास है यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स की तरफ से एक चॉपर है जो बड़े काम की चीज़ है। आपकी बहुत सारी कहते हैं ना किचन के बहुत सारे काम कर देता है। तो बस आप 888 पर मैसेज करें और विन करें। और आसान सा सवाल था, सिर्फ कड़ी पत्ते के बारे में हमने पूछा था, हमने कोई इतनी ज़्यादा वो किया भी नहीं, हमने कड़ी पत्ते के बारे में पूछा। ये देखें, 1 अदद हरी मिर्च ले लेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक, काली मिर्च डाल दीजिएगा, 1 अदद टमाटर है। वैसे भी सैलेड खाना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, आप रोज़ अपनी रूटीन में रखें। चलें जी इसको। अच्छा, नमक उस टाइम पे डाला करें सैलेड में जिस टाइम पे आपने इसको सर्व करना हो। पहले से आप नमक डालेंगे तो वो पानी छोड़ देता है, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नमक आपने बिल्कुल आखिर में डालिएगा। चलें जी, ये हो गया। अब इसको डालते हैं इसके अंदर। प्याज है इसके साथ यहाँ पर, और भिंडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन मज़ेदार है। इसमें चीज़ें जो हमने डाली हैं थोड़ी सी चेंज है तो इस वजह से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिएगा, दही और इसके साथ यहाँ पर हमने सैलेड लीव और ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली। ये मैं यहाँ, चलें जी बख्तावर से बात करते हैं, मर्दान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। जी क्या फरमाइश करेंगी, क्या जवाब देंगी आज के? आपके प्रोग्राम की तारीफ करेंगी, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका। चले, बहुत शुक्रिया। और अब पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है। थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दें, टीवी का ठीक है। देखें जी, बस टीवी का वॉल्यूम बंद कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। और देख रहे थोड़ी सी आवाज़ में भी कुछ डिस्टर्बेंस सी आ रही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। दोबारा इसी तरह से कॉल्स करते रहा करें ताकि कोई फरमाइश हो वो भी पूरी हो और आज के जो सवाल हम करते हैं उसका जवाब भी दें। चलें जी, अब चलते हैं रिकैप की तरफ। हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, आप जल्दी से उसको नोट कीजिएगा और फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और साथ में SMS भी कीजिएगा। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फॉइल बेक्ड चिकन अज्जा साबित चिकन बगैर इसके नेकदत, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा चिकन पर लगाकर मैरिनेट करें और रात भर के लिए रख दें।
अब इसे फॉइल में लपेट कर डबल बॉयलर में 1 घंटा पकाएं, फिर 10 मिनट अवन में बेक करके सर्व करें। हैदराबादी भिंडी अज्जा। भिंडियाँ आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, चीनी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, काजू 8 से 10 अदद, नारियल 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 2 से 4 अदद, हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ते 5 से 7 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, दूध हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके नमक और भिंडियाँ फ्राई कर लें। जब ये क्रिस्पी हो जाएं तो निकाल लें। फिर ग्राइंडर में नारियल और काजू को दूध के साथ डालकर पेस्ट बनाएं। इसके बाद तेल में ज़ीरा, राई, सूखी लाल मिर्च, हींग और कड़ी पत्ते शामिल कर लें। अब प्याज मिलाकर ब्राउन कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन डाल दें। खुशबू आ जाए तो इसमें हल्दी, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और कसूरी मेथी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसमें टमाटर डालकर पका लें। अब काजू और नारियल पेस्ट शामिल करके पकाएं। अब इसमें दही, चीनी और नमक डालकर धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट पका लें। आखिर में फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल करके सर्व करें। हैदराबादी भिंडी अज्जा। भिंडियाँ आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, चीनी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, काजू 8 से 10 अदद, नारियल 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 2 से 4 अदद, हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ते 5 से 7 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, दूध हस्बे ज़रूरत। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ दोनों हमारी तैयार हो चुकी है। मज़ेदार सा आप स्टीम रोस्ट देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा बना है। और साथ में भिंडी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भिंडी जो है मसाला इसमें ज़रा ज़्यादा है, अमूमन जो होता है कम मसाले वाली होती है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बनी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। साथ में आपने चिकन भी ज़रूर ट्राई करना है। मसाला सारा रात को लगा के रख लेंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। और इसके साथ कड़ी पत्ते के, जैसे आज के अपने फ़ायदे पूछे थे तो बहुत सारे लोगों ने वैसे किए, बालों के लिए भी अच्छा है। मैं ख़ुद जो पर्सनल मैं अपना बताऊँ, कभी भी बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है तो 1 से 2 पत्ते खा लें, आपका ब्लड प्रेशर सही हो जाता है। खैर बाकी तो बहुत सारे फ़ायदे जो आप लोगों ने लोगों के सुने ही है, सबने ही बताया क्या 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 नहीं है। तो पता नहीं अब खुश नसीब कौन है जिन्होंने विन किया। गुड़िया है कोयटा से। चले जी गुड़िया, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको हमें बताइएगा। और बाकी टाइम ख़त्म हो चुका है, इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है, बिल्कुल मिस नहीं करना। उस वक्त तक मुझे और बेटी को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
तो खाने में